गुलिया जी पानोठिया एक बार जरूर स्टेज पे पहुंचे भाई। प्रवीण गुलिया जी बार बार एक दो दफा नाम बोला है। प्रवीण गुलिया जी विशेष आमंत्रित हो, आप कृपया स्टेज पे पहुंचेंगे। प्रवीण गुलिया सरस्वती शारदा माइन समृद्धि सुतापति तुम्हारी मेरे हृदय बसो
बिकाएगा कहते मनुक दास जीवन की थोड़ी आस बड़े पाछे आदमा से कुत्ता भी ना खाएगा बहुत ही सम्मान के योग्य बुजुर्गों नौजवान साथियों मातृशक्ति प्यारे बच्चों हमारे बीच में आए डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी व अन्य वीआईपी गण सबको हमारी तरफ से राम राम। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भाइयों आज बाबा गोरखनाथ गौ सेवा समिति की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज गौ माता के गौशाला का मेरे से पूर्व मेरे कई कलाकार बंधुओं ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी। जैसा भी आपकी दया से कृपा से सत्संग से 2-4 सिक्किम सुनाएंगे आज से आए ध्यान से सुनेंगे। तो ये भजन एक गौ माता थी मेरे भाई को ज्यादा उसमें तो उसके वहां रहते सहते कई पे यानी उसका बहुत बड़ा परिवार हो गया 16-17 बासलिया वही और जो बूढ़ी होगी उसके घरवाले ने वह घर से निकाल दी। एक दिन की बात जो उसके परिवार वाले थे वो खाई दफरे में बहुत अच्छी धूप थी वहां चलने चले जा और जो बेचारी और लंगड़ी गौ थी वह तोड़ी अपना मुंह मारती अंडा। एक दिन की बात उसके जो बछड़े देखने लगे माता जी वह खाई से पार बहुत अच्छी धूप है और हमारे साथ चलो। तो गौ माता अपने परिवार वालों के साथ मिलकर और सहज उस खाई से पार चलने चली जाती है। भगवान के करनी इतने में शेर आ गया जो और थे मेरा भाज गए लेकिन वह गौ माता के ऊपर भाजा बेचारी आकर उस शेर में उसको दबोच लिया। प्रार्थना करती है भाई तू मेरे को खागा हाँ मैंने भूख लग रही है तो भाई इसमें मेरी मौत है मेरी आत्मा मुझसे इतना है इस बात का भी कोई ध्यान नहीं। कुछ समझकर मौत का और भूख का एक जगह से जन्म है। पंडियों ने एक बात के द्वारा क्या कुछ बता बोला न बोली एरे मौत भूख का एक पिता है फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं अधर्म करके है जीना धर्म का ज्ञान नहीं एक पिता है कैसे ज्ञान नहीं अधर्म करके
सुख खेला, ज्ञान से ऋषि तपस्या करते, तुझको प्रयास है। ज्ञान से कार व्यवहार करते, साहूकार से ऋण लेना, ज्ञान से प्रजा का पालन करते, त्याग सब दे देना। ज्ञान से प्रजा पालन करते, कर्जा बीच में बहुत ही आदरणीय गुलाब सिंह सैनी जी सीएमओ ऑफिस से स्पेशल कनाडा से हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत गुलाब सिंह सैनी जी। कई बार वीरेंद्र चौहान जी डॉक्टर साहब मान सम्मान भी करेंगे। चौहान साहब सुबह से हमारे बीच में बैठे हैं, तो गुलाब सिंह सैनी जी जो स्पेशल मुख्य रूप से हमारे बीच में हमें स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। राजेश सहरावत जी भी कृपया स्टेज पर आए। राजेश सहरावत जी जहां में बात सुन रहे हैं, स्पेशल कनाडा से चल करके हमारे बीच में स्पेशल आज इस गौशाला के शुभ अवसर पर हमारे बीच में पहुंचे हैं गुलाब सिंह जी सैनी। एक बार जोरदार सभी तालियों से स्वागत करोगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और इतनी दूर से स्पेशल चल करके समय निकाल करके आज उन्होंने जो अपना कीमती समय दिया है, हम इनका दिल की गहराई से धन्यवाद अभिनंदन करते हैं। कितने दिन तक चला दिया, गई साथ गया, उन्हें प्रेम से करा दिया। सत्य का मैंने गुरु के वचन को धर्म नाव में तेरा दिया। पानी सोनी साध की ब्रह्म का दर्शन करा दिया। से पानी सोनी साध की करा दिया। देखे ज्ञानी पुरुष कौन पहले, ज्ञानी पुरुष कौन पहले, वसुओं में भगवान नहीं। धर्म धर्म का
के कारण जो कोष पड़े होए, ज्ञान के कारण ज्ञान से ऋषि तपस्या करके पर इस समय के दास खड़े मिले होने नटू कर जान जाओ धर्म जान जाओ धर्म सच्चे का धर्म ईसा निराकार का अपनी क्या निराकार मेरे में भगवान भाई एक सूचना है, कश्मीरा मैन ऑस्ट्रेलिया से 11,000 रुपए भेजे हमने गौशाला के लिए। हम हृदय भाइयों से भाई साहब का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। तो ये एक बात और कि जिस वक्त दुर्योधन ने प्रतिगामी दूत से कहा कि भाई द्रौपदी को बुला कर दिया दासी के रूप में, तो प्रतिगामी दूत हुक्म पाकर दुर्योधन का और महलों में आया, हाथ जोड़कर कहने लगा कि महारानी जी आपको सभा में बुलाया है। वो भी दासी के रूप में, अरे प्रतिगामी तेरे को पता नहीं मेरे यहाँ कितने दास दासियां काम करते, मैं दासियों ने पूछ लूं, जा कह देना कि वाणी से निकाल कर दी। प्रतिगामी दूत द्रौपदी की बात सुनकर और वापस चला जाता है। जब दुर्योधन ने देखा कि प्रतिगामी दूत आ गया तो पूछना क्या भाई के बात से क्यों नहीं आई, कि महाराज आने से इनकार कर दी। तो उसमें भरकर अपने छोटे भाई दुशासन से कहने लगा कि दुशासन तू जा और उसके केस पकड़ के घसीटता हुआ लिया और हाजिर कर दे। जिस वक्त गया तो लेती हुई द्रौपदी के केस पकड़ के और घसीटता हुआ महलों से बाहर ले आया।
प्रार्थना करती है द्रौपदी कि दुशासन वहां बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं, वहां पर मेरे को मत ले चल तू। एक बात के द्वारा प्रार्थना करती है, क्या बता भला क्या कहा? एक मिनट, हाँ मासी जी 2 मिनट का माफी चाहेंगे आपसे। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जी, तो वो प्रताप सिंह जी सैनी अभी 2 मिनट का वक्तव्य हमारे बीच में रखेंगे। इन्होंने वापस जाना भी है और 2 मिनट के लिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपनी बात रखें। आदरणीय और सम्मान के योग प्रधान किरण मलिक जी, बाबा गोरखनाथ गौशाला, सचिव सुमित्रा जी, कैप्टन सुखबीर जी, अनूप ठेकेदार जी, महावीर सरपंच जी, राजेश सहरावत जी, विजय डागर जी, डॉक्टर सुभाष लाठर जुलाना और गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं अक्सर जब भी हरियाणा में आता हूं तो गौशाला में या चाहे कुश्ती की बात हो या कबड्डी की बात हो, उनमें जरूर जाता रहता हूं। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे गौशाला का जो आह्वान कर रहे हैं, गौशाला का की सेवा के लिए आज ये प्रोग्राम आप लोगों ने किया, इसलिए इसके लिए आपके पूरी टीम को और पूरे गांव को और आसपास के भाइयों को बहुत बहुत बधाई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कनाडा में 1998 से हूँ, 28 साल का लगभग मेरे को कनाडा में हो गए और मेरे ख्याल में मैं वहां की राजनीति में इकलौता हरियाणवी हूं। मेरे से पहले भी कोई हरियाणा का वहां की राजनीति में नहीं हुआ और बाद में भी मैं कोशिश करता रहता हूं कि और मेरे भाई वहां की राजनीति में आए, लेकिन अभी तक नहीं है। और हिंदुस्तान का कबड्डी का पहला चेयरमैन जो एशिया का चेयरमैन बना, मेरे से पहले भी कोई चेयरमैन नहीं बना। और मैंने हरियाणा के जितने भी कबड्डी के प्लेयर हैं उनको बहुत प्रमोट किया। 2022 से पहले हरियाणा के कोई भी वर्ल्ड कनाडा कप में नहीं खेलता था। 2022 के अंदर मैं हरियाणा से 10 प्लेयरों को लेके गया, जिनमें से एक सिल्लू भाऊ अकबरपुरिया, जो सिल्लू बना रहा है वो मेरे कलम में खेलता है, आज भी मेरे कलम में आ रहा है। तो उसका दूसरा भाई मनीष, वो भी मेरे कलम में खेलता है कनाडा में। 2022 में 10 और 23 में 13 और 24 में 15 और इस साल तो 25-30 के लगभग हरियाणा के जो प्लेयर हैं वो विदेशों में कबड्डी खेलते हैं। उन सब का रास्ता कनाडा वर्ल्ड कप में आपके भाई ने, आपके भाई साहब बता रहे हैं कि सिल्लू बुलारा हमारा भांजा है। बस सिल्लू बुलारे को मैं ही लेके गया कनाडा में और वहीं से उसको आज दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। तो हरियाणा को बहुत प्रमोट किया है और हरियाणा के कल्चर, हरियाणा के गीत संगीत को भी हमने बहुत वहां पे प्रमोट किया है। और आने वाले टाइम में देखोगे कि हरियाणा का कल्चर, जो हरियाणा की संस्कृति है, आप कनाडा की धरती से उसको आपके गांव में, आपके शहर में, हरियाणा में बैठे उसका आनंद लोगे। और कबड्डी के भी जो 10-10 साल से
मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे गांव की पहचान है कबड्डी, हमारी संस्कृति की भी पहचान है कबड्डी। गांव के आंचल की पहचान कबड्डी को हम अपने गांव और स्टेट तक तो खेलते हैं, लेकिन जब तक इंटरनेशनल लेवल पे इसको कंपटीशन नहीं मिलेगा, मुकाम नहीं हासिल होगा, तब तक जो प्लेयर, खासकर सर्कल कबड्डी के जो प्लेयर है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो 7 मई को मलेशिया के अंदर एशिया चैंपियनशिप हम सर्कल की लड़कियों की भी और लड़कों की भी करा रहे हैं। और 10 साल के बाद ढाका में वर्ल्ड कप हुआ, 9 साल के बाद बहरीन में जूनियर का वर्ल्ड कप हुआ, और अब 7 मई को लड़कियों का और लड़कों का दोनों में हम एशिया चैंपियनशिप करा रहे हैं। और मैं आह्वान करूंगा कि बुजुर्गों को, गांव वालों को, कि भाई वो अपने बच्चों को खेलों में जरूर डालें, और खासकर कबड्डी में डालें, क्योंकि कबड्डी में बच्चों का, नौजवान साथियों का भविष्य बहुत उज्जवल है। जो मई के बाद एक लीग भी शुरू होगी, जिसके अंदर हजारों ही जो प्लेयर हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, उनका कैरियर बनेगा। और आप धर्म का काम कर रहे हो, और मैं भी हरियाणा गवर्नमेंट बढ़ावा